एकाएक की रक्षा कब करोगे? जब आपको ज्ञान होगा कहाँ कहाँ पे जीव है, कैसे कैसे जीवों को कष्ट पहुँचता है, कि पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, कैसे कष्ट होता है, तो उनका प्रकट करने की शक्ति नहीं है। तो वहाँ पे उपमा दे करके बताया आचार्यांग सूत्र में कि एक व्यक्ति आँखों से अंधा, कानों से बहरा, मुंह से गूंगा है ना, वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे बूढ़े व्यक्ति के ऊपर एक 32 साल का जवान उसको ऊपर चले, खूंदे, उसको मारे, कूटे, तकलीफ दे, अब वो व्यक्त तो कर नहीं सकता, तो क्या उसको कष्ट नहीं हो रहा? हो रहा है। कितना हो रहा है? जितना तुम्हें होगा उतना उसको हो रहा है। अगर तुम्हारे साथ वो घटना घटे और तुम्हारे साथ ऐसी क्रिया हो, तब तुम्हें कितनी पीड़ा होगी उस समय? उससे भी कहीं ज़्यादा पीड़ा उस एकेंद्रीय के जीव को भी हो रही है, जो जिसके ऊपर, क्योंकि उसमें भी वही आत्मा है जो तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसकी अव्यक्त चेतना होने से वो प्रकट नहीं कर सकता। ना पृथ्वी कर सकती, ना पानी कर सकता, ना अग्नि कर सकती, ना वायु कर सकता, ना वनस्पति। ले जो लोग आँखों की रोशनी के लिए घास पे चलते हैं और खुशी मनाते हैं, ऐसे आँखों की रोशनी नहीं बढ़ जाती। और उसके निमित्त से जो कर्म आश्रय हो रहा है, तो थोड़े लंबे देर में रोशनी जानी थी वो पहले चली जाएगी। क्यों? कि हिंसा कर रहे हो, दोष लगा रहे हो, कष्ट दे रहे हो। सुख होने के लिए दूसरे को कष्ट दोगे तो तत्काल तो आपको इंद्रियों का सुख मिलेगा, लेकिन उसका फल आएगा तब क्या होगा? उसका जब फल आएगा तो वो आपको ही भोगना पड़ेगा। उस समय आपका पड़ोसी और वो डॉक्टर कोई आपको भोगने नहीं आएगा, वो उस समय आपको अकेले भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने कर्म किया, आपने क्रिया की, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही हिंसा का आ गया। फिर झूठ, झूठ बोला, बुलाया और बोलते हुए को अच्छा माना, अनुमोदन किया। अब झूठ भी दो तरह से, पहला द्रव्य रूप से, क्रोध में, लोभ में, हंसी में, मजाक में, ये झूठ बोला, क्रोधे करी, लोभे करी, हासे करी, निशावाद, झूठ बोला। दूसरा झूठ मिथ्यात्व। मिथ्या यानी क्या होता है? झूठ। मिथ्यात्व क्या? सत्य को असत्य मानता है, असत्य को सत्य मानता है, सारी धारणा विपरीत कर रखी, तो वो है आपका भाव झूठ। जब तक वो मिथ्यात्व नहीं टूटेगा तब तक आगे आपका कल्याण। इसलिए जैन दर्शन में प्रवेश करने के लिए पहले मिथ्यात्व को तोड़ना जरूरी है। मिथ्यात्व यही है कि जो तुम्हारी झूठ की मान्यता है वहाँ पे सत्य को प्रतिपादन करो, सत्य का अनुभव करो। सत्य क्या है और झूठ क्या है? इस जगत में सबसे बड़ा झूठ क्या है? स्वयं को शरीर मानना। सबसे बड़ा झूठ ये है कि मैं शरीर हूँ, है ये? आप शरीर हो? सबसे बड़ा सत्य क्या है? कि मैं आत्मा हूँ, बस सिंपल से है। अब उसके ऊपर जब से आए भगवान 1 महीने से प्रवचन कर रहे हैं, और लोग कहते भगवान आत्मा पे क्यों बोलते, फिर क्या तुम्हारे परमात्मा पे बोले? परमात्मा पे तो इतनी स्तुतियां कर ली, तुम्हारे दांत घिस गए, फिर भी परमात्मा धरती पे नहीं आया। अब तुम अपनी स्तुति करना शुरू करो, अपने को पहचानना शुरू करो कि मैं हूँ कौन और मैं कौन सा मिथ्यात्व सेवन कर रहा हूँ। सुबह से उठते हैं, आँख खुलती है, तब से लेके इस मिथ्या शरीर को सत्य मान के इसका पोषण करते हैं, इसके लिए राग करते हैं, इसके लिए द्वेष करते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, मैथुन सेवन करते हैं, परिग्रह इकट्ठा करते हैं। 23 घंटे में तुम कर क्या रहे हो? ये तो देखो, एक सामायिक को छोड़ के, एक सामायिक को छोड़ के किसका पोषण कर रहे हो? आत्मा का पोषण कर रहे हो, शरीर को, और वो शरीर को ही सत्य मान रहे हो। कितना यहाँ प्रवचन में बजाय कि शरीर झूठा है, लेकिन अंदर से श्रद्धा है। शरीर के बिना कैसे काम चलेगा? शरीर तो चाहिए। हम कहते हैं शरीर की उपेक्षा मत करो, पर जिस शरीर से कर्म आश्रय कर रहे हो, अब उस शरीर से धारा बदल दो कि अब इस शरीर से केवल कर्म निर्जरा करूंगा, कोई आश्रय का कार्य नहीं करूंगा। अगर हो गया प्रमादवश, बेहोशीवश, परिस्थितिवश, तो उसी समय उसका आलोचना करूंगा, प्रतिक्रमण करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, और उस अरिहंत परमात्मा से शक्ति मांगूंगा कि आप में वो शक्ति कहाँ से आई? वो भी तो आपको और मेरी तरह ही पैदा हुए, कोई आकाश से अवतार नहीं आते हमारे यहाँ पे, वो भी माँ की कुक्षी से ही पैदा होते हैं। वो भी इसी शरीर का उपयोग, उनके भी माँ थी, उनकी भी बहन थी, उनके भी बेटे थे, कम नहीं थे, तुम्हारे से कई गुने ज़्यादा थे। द्रव्य रूप से तो भाषा में विवेक रखना है, और क्रोध में, लोभ में, भय में, हंसी में, मजाक में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलना है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा झूठ मैं शरीर
और सबसे बड़ा सत्य मैं आत्मा का पोषण करना है, उठते बैठते सोते चलते। अगर सत्य का पोषण करोगे असत्य वहाँ पे टिकेगा नहीं, अपने आप छूट जाएगा। लेकिन इतना ही बोलोगे झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, तो जितने झूठ नहीं बोलने वाले कह रहे वो सब झूठ बोलते हैं। और वो बच्चे वो देखते हैं और वो भी वही करते हैं, क्योंकि बच्चे आपके शब्द को नहीं समझते, वो आप जो बोलते हो उसी को देखते हैं, वही करते हैं। तो हम अपने जीवन में इस सत्य को स्वीकार करें